हेलो फ्रेंड्स। बात है साल 2017 की, जब नया-नया जीएसटी आया था और उसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था जीएसटी प्रैक्टिशनर का और उसको बहुत ज़ोर-शोर से प्रमोट किया गया। हालाँकि पहले सेल टैक्स प्रैक्टिशनर होता था, उसी कॉन्सेप्ट पर जीएसटी प्रैक्टिशनर लाया गया। लेकिन वो थोड़ा-सा अलग कॉन्सेप्ट था बिकॉज़ इसमें प्रॉपर एग्ज़ाम हो रहा था, आपको अपना आईडी पासवर्ड मिलता था, पोर्टल पर आपकी लिस्टिंग होती थी और इसको भी बहुत ज़ोर-शोर से लॉन्च किया गया था। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई पूछे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है। आज के टाइम में किसी को भी नहीं पता कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कहाँ गया। हालाँकि रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं बट एग्ज़ाम पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। तो अब जब कॉर्पोरेट मित्रा आया है बजट 2026 में, तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, डाउट भी मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट मित्रा का हाल भी जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि बहुत जल्द हम लोग एनालिसिस पर एक वीडियो लेकर के आएँगे कि कॉर्पोरेट मित्रा में वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट मित्रा उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है या फिर ये एक सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम बन के ना रह जाए। तो उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसमें ये है, देखिए, ये क्वेश्चन भी है और यही एक डाउट क्रिएट करता है। देखिए, फ़ेब में बजट आता है, उसमें कॉर्पोरेट मित्रा को अनाउंस किया जाता है। अच्छी बात है, आपने अनाउंस कर दिया और अप्रैल मई तक न्यूज़ आने लगती है कि हाँ, ठीक है, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 9 महीने का कोर्स होगा। जून के एंड तक आते-आते पूरा कोर्स का आउटलाइन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं प्रॉपर और अब तो क्या होने वाला है, कुछ ही दिनों में इसका बैच भी शुरू होने वाला है। यहीं पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये एक इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इतना बड़ा कोर्स है, तो इतना आनन-फानन, इतनी जल्दबाज़ी क्यों? इतनी जल्दबाज़ी में क्यों लॉन्च किया जा रहा है जबकि स्टिल अभी बहुत से क्वेश्चन्स ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं मिला है। जस्ट इमेजिन एक ऐसा जॉब या प्रैक्टिस की अपॉर्च्युनिटी, ठीक है, जिसको इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है एमएसएमई सेक्टर्स में। एक ऐसी चीज़ जो गेम चेंजिंग हो सकती है, उसको इतनी जल्दबाज़ी में लॉन्च करने का क्या तुक है? कि फ़ेब में वैसे योजनाएँ तो बहुत सी आती हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से किसी पे काम नहीं होता है। अभी फ़ेब में आया है कॉर्पोरेट मित्रा और अभी पूरा कोर्स भी डिज़ाइन हो गया, जबकि 3 अलग-अलग इंस्टीट्यूट को बैठ के काम करना था इसके ऊपर, वो भी हो गया। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए, बैच भी शुरू होने वाला है और लेकिन कुछ क्वेश्चन्स अभी तक ऐसे हैं जिनका आंसर किसी के पास नहीं है। तो जब सब चीज़ें क्लियर हो जाती, जब आपको पता रहता कि हाँ, ये क्लियर इसको करने के बाद ये चीज़ें आप करोगे, फिर आप लॉन्च कर देते। इतनी जल्दबाज़ी क्यों? जहाँ इतने साल कुछ नहीं हुआ, 6 महीना और सही। मेरा कहने का मतलब ये टाइम लेके लॉन्च करते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन्स अभी भी अनआंसर्ड हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला, ये कहा गया है कि एमएसएमई के मतलब इंडिया में एमएसएमई सेक्टर्स हैं और ज़्यादातर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हैं। अब वो अवेयरनेस उनके अंदर नहीं होती है अपने राइट्स के बारे में या जो उनके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, किनके पास जाएँ, जीएसटी कब लेना है, कब नहीं लेना है, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हम कॉर्पोरेट मित्रा ला रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि वो एमएसएमईज़ जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, क्या उनको कॉर्पोरेट मित्रा के बारे में पता होगा? उनको कॉर्पोरेट मित्रा के बारे में कौन बताएगा? वो जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में हैं, जो अभी तक इस बात को लेकर भी अवेयर नहीं हैं कि सीए होते हैं, सीएस होते हैं, सीएमए होते हैं, लॉयर होते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर होते हैं। देखिए, टैक्स कंसल्टेंट हर जगह होते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट हो, न्यू हो, होते तो हर जगह हैं। लेकिन जो एमएसएमई अभी तक अवेयर नहीं थे, अचानक से वो कैसे अवेयर हो जाएँगे कि वो कॉर्पोरेट मित्रा को अप्रोच करेंगे और कॉर्पोरेट मित्रा की सर्विसेज़ लेने लगेंगे? क्या इसके बारे में कोई गाइडलाइन अभी आई है मार्केट में? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, अगला ये, आपने कहा कॉर्पोरेट मित्रा टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जो एमएसएमईज़ हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन ये था कि एमएसएमईज़ कॉर्पोरेट मित्रा तक कैसे पहुँचेंगे? दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि कॉर्पोरेट मित्रा को अपना पहला क्लाइंट वो एमएसएमई तक कैसे पहुँचेंगे? क्या ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई वेबसाइट होगी जिसके थ्रू कॉर्पोरेट मित्रा एमएसएमई को कॉन्टैक्ट करेंगे या उनको जाना पड़ेगा एमएसएमईज़ के पास? कॉर्पोरेट मित्रा को कैसे पता चलेगा कि ये जो बिज़नेसमैन है एमएसएमई में है कि नहीं है? क्या वो एक-एक के पास जा-जा के पूछेगा कि आप एमएसएमई हैं कि नहीं हैं? क्या आपको नीड है, नहीं है?
क्या कोई ऐसा पोर्टल होगा जिसके ऊपर एमएसएमईज रजिस्टर करेंगे, वहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी और फिर कॉर्पोरेट मित्रा उसके लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ पर अलॉटमेंट होगा काम का। कहने का मतलब ये है एमएसएमई कॉर्पोरेट मित्रा तक कैसे पहुँचेंगे और कॉर्पोरेट मित्रा एमएसएमई तक कैसे पहुँचेंगे? क्या कोई पोर्टल है? क्या कुछ मतलब कैसे पहुँचेंगे? कोई गाइडलाइन अभी तक यहाँ पर नहीं है। अगली बात करें, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने कहा है कि अफोर्डेबल फीस, अभी तक कहीं पर भी ये चीज़ डिफाइन नहीं है कि ये अफोर्डेबल फीस का मतलब क्या होता है? ₹100, ₹200, ₹500, 1000 ये डिफाइन कैसे होंगे? आपने कहा कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, लेकिन हर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ एक बराबर नहीं है। कहीं इनकम ज़्यादा होती है, कहीं इनकम कम होती है। जहाँ जहाँ पर इनकम ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर भी अगर आप लेट्स सपोज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ₹500 आपने रखा है, तो जहाँ पर ज़्यादा हो रही है, वहाँ भी 500 और जो छोटी जगह है, वहाँ भी 500। उस अगर आपने यहाँ पर एक फ़ीस जो क्राइटेरिया है, अगर इसकी आपने पूरी आज़ादी दे दी कॉर्पोरेट मित्रा को कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करें। अगर कॉर्पोरेट मित्रा डिसाइड करेंगे, तो अफोर्डेबल फ़ीस का मतलब क्या है? और अगर ये गवर्नमेंट या एमएसएमई डिसाइड करेंगे, तो कहाँ पर और कितनी होगी? और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन कि ये जो अफोर्डेबल फ़ीस है, आपने कह दिया कि ₹500 लीजिए जीएसटी का और उस जगह पर, उस शहर में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे वो लॉयर हो, सीए हो, सीएस हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, उनका क्या? वो तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चार्ज कर रहे होंगे। कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000, ठीक है? अपने हिसाब से वो चार्ज कर रहे होंगे। अब वहाँ पर एमएसएमई या सेक्टर या फिर गवर्नमेंट या ये आकर के कहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट मित्रा लेंगे ₹500, आईटीआर का लेंगे ₹600, अकाउंटिंग का लेंगे 2000। मैं एक एग्ज़ाम्पल मतलब एक एग्ज़ाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक तो पहली बात फीस डिसाइड कैसे होगी, अफोर्डेबल का मतलब क्या होगा और जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर है, उस पर भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप एक अपॉर्च्युनिटी किसी एक के लिए क्रिएट करोगे, तो दूसरे के लिए अपॉर्च्युनिटी आप बंद नहीं कर सकते हो। तो ये अफोर्डेबल फीस का मतलब क्या है, डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि अगर कॉर्पोरेट मित्र ही डिसाइड करेंगे, तो फिर धीरे-धीरे फीस फिर बढ़ती रहेगी, तो फिर अफोर्डेबल का मतलब ही नहीं रहेगा। अच्छा, इस उसके बाद ठीक है, फिर एक डाउट ये आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है ना, ये कहीं न कहीं इनसफिशिएंट होगी। एक तो देखिए ऑनलाइन लर्निंग है जीएसटी की, अकाउंटिंग की और वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी 6 महीने की। तो ये एक डाउट मन में आ रहा है, मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं, सर क्या सिर्फ़ 6 महीना हम प्रैक्टिकल सीख कर, क्या हम एक्चुअल फ़ील्ड में उतर सकते हैं? क्या वो हमारे लिए इतनी नॉलेज दे देगा कि हम एमएसएमईज़ को इंडिपेंडेंटली उनको सर्विस दे सकते हैं, हाँ या नहीं? तो अब ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई ऑलरेडी इस फ़ील्ड में है, कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ऑलरेडी उसको जीएसटी आती है, अकाउंटिंग आती है, वो थोड़ा बहुत काम कर चुका है या उसको थ्योरिटिकल नॉलेज है ऑलरेडी, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ, 1 साल का कोर्स उसके लिए सफिशिएंट है। कोई एकदम ज़ीरो लेवल से अगर शुरू करना चाहेगा, तो फिर मुझे लगता है 1 साल थोड़ा कम पड़ेगा। फिर उसको कम से कम 1.5 से 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ, अब ये इस लेवल पर है कि कॉर्पोरेट मित्रा को सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अगले की अगर मैं बात करूँ, तो मैं खुद एक सीए हूँ, लेकिन मेरे मन में भी ये डाउट है और सिर्फ़ मेरे मन में नहीं है और सबके मन में ये डाउट है, क्या कॉर्पोरेट मित्रा एक्जिस्टिंग जो प्रैक्टिशनर हैं, सिर्फ़ सीए नहीं, सीएस, सीएमए या जीएसटी प्रैक्टिशनर या जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, क्या इनके लिए कॉम्पिटिशन बनकर आएँगे? हाँ या ना? आपको क्या लगता है? हाँ? अगर हाँ, तो मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर चाहिए, फिर एक सीए फर्म अपने ही कॉम्पिटिटर को ट्रेनिंग क्यों देगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक तरफ तो ये एक सीए फर्म, सीएस फर्म, लॉ फर्म इनका कॉम्पिटिटर, इनका कॉम्पिटिशन बन करके आ रहा है मार्केट में। तो वो जो फर्म्स हैं, क्या वो ट्रेनिंग देंगी कॉर्पोरेट मित्रा को? क्या वो इंटरेस्टेड होंगी ये जानते हुए कि यार इनको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, फिर ये कल को अपनी प्रैक्टिस खोल के बैठ जाएँगे? क्या वो सिखाएँगी? अगर कोई कैंडिडेट जाएगा भी, सपोज़ उन्होंने रजिस्टर कर लिया, हो सकता है कल को गवर्नमेंट कह दे कि नहीं आपको कॉर्पोरेट मित्रा को लेना ही लेना है, ठीक है ले लिया, तो क्या वो सिखाएँगी?
ये एक डाउट है, इसका आंसर कैसे होगा? ठीक है। अच्छा, अगर कंपटीशन नहीं है तो फिर कॉर्पोरेट मित्रा काम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि कॉर्पोरेट मित्रा एक्चुअल में काम कैसे करेंगे? क्या इनको कोई साइनिंग की पावर मिलेगी? क्या ये भी बैलेंस शीट साइन कर पाएंगे? अगर नहीं तो एग्जैक्टली ये काम क्या करेंगे? अगर ये सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, अगर सिर्फ ये काम इनका है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। बिकॉज चाहे इंडिया का कोई भी कोना हो, कम या ज्यादा टैक्स कंसल्टेंट हर जगह अवेलेबल है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली कॉर्पोरेट मित्रा आने से चीज़ें बदलेंगी। लेकिन ऑलरेडी इतना कोई खराब नहीं है, जिसको नीड होती है ना वो कहीं न कहीं तक जिसको प्यास लगती है ना, वो कहीं न कहीं तक कुआँ ढूँढ लेता है। तो जो एमएसएमई इस लेवल पर हैं कि उनको नीड है कंसल्टेंट की, तो वो कहीं न कहीं से ढूँढ लेते हैं। तो हाँ, अब कॉर्पोरेट मित्रा क्योंकि स्पेसिफिक हैं, तो एक कह सकते हो कि हाँ ठीक है, आपको पता है कि कॉर्पोरेट मित्रा जो है इसी चीज़ के लिए है, तो आप उनके पास चले जाओगे। लेकिन क्या इससे बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी? ऐसा भी डाउट है लोगों के अंदर। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाएँगे बैंकिंग के लिए, लेकिन बैंक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना सीए के साइन किए एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या कॉर्पोरेट मित्रा को कोई ऐसी साइनिंग पावर मिल जाएगी कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट कर सकते हैं? और अगर नहीं, तो वो उनको सीए के पास जाना पड़ेगा। तो सीए अपनी फीस भी चार्ज करेगा। तो अब एक ही काम की 2 लोगों को फीस देनी पड़ेगी। एक कॉर्पोरेट मित्रा, और कॉर्पोरेट मित्रा फिर सीए के पास जाके साइन करवाएगा, तो सीए भी फीस चार्ज करेगा। तो वो बाकी चीज़ें हैं। दूसरा सीए के जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, उसमें सीए नॉन सीए से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी असाइनमेंट। तो क्या सीए कॉर्पोरेट मित्रा से असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता है ऑन पेपर? तो बहुत से डाउट हैं। अगली अगर अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि एआई का टाइम आ रहा है, चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं, सब चीज़ें धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। सवाल यहीं पे पैदा होता है कि जब एआई चीज़ों को इतना स्मूथ बना रहा है और इतना आसान बना रहा है, तो ऐसे में कॉर्पोरेट मित्रा की डिमांड क्या आने वाले फ्यूचर में बनी रहेगी? पहले तो क्रिएट होने के बाद क्या वो बनी रहेगी? तो ये भी डाउट है। तो ये वो डाउट हैं सर, जो एकदम बेसिक लेवल पर हैं, और इसका आंसर मैं देख रहा हूँ कहीं साइट पे भी नहीं है। इवन कॉर्पोरेट मि मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि कॉर्पोरेट मित्रा की एक अपनी वेबसाइट होनी चाहिए थी, अपनी। ये स्वयं प्लस पोर्टल के थ्रू नहीं। ठीक है, बना सीएमए ने दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक प्रॉपर वेबसाइट होती, उस वेबसाइट पे सारी डिटेल होती। स्कोप ऑफ वर्क, अफोर्डेबल फीस कितनी होगी, कितने क्लाइंट रख सकते हैं, कैसे क्लाइंट मिलेगा, उन क्लाइंट को सर्व कैसे करना है, फीस क्लाइंट देगा या किसी और के थ्रू मिलेगी, एग्जाम, सारी चीजें उस वेबसाइट पर अगर होती तो मजा आ जाता। अभी आप स्वयं पोर्टल पे जाओगे, तो एक तो आप अगर सीधे पोर्टल पे जाओ तो आप कॉर्पोरेट मित्र ढूंढ ही नहीं पाओगे कहाँ पर आ रहा है। गूगल पे सर्च करके जाओगे तब तो आप वहां पहुंच जाओगे, वहां भी कोई बहुत डिटेल में नहीं है कि कैसे क्या चीजें करनी, बस रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बस हो गया। तो ये कुछ चीज़ों का डाउट है, ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो मेरे हिसाब से फिर काफ़ी बेनिफिट होगा। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा तो सर क्या कॉर्पोरेट मित्र मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या? अगर इतना डाउट है तो करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो का पार्ट 2 हम बहुत जल्द लाएँगे। उसमें हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट मित्रा कैसे एक गेम चेंजर हो सकता है। अभी हमने सिर्फ़ इस वीडियो में जो इश्यूज़ हैं, उस पे बात करी है। एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड। तो हमने एक साइड की बात करी है कि कॉर्पोरेट मित्रा में इश्यूज़ क्या-क्या हैं। अगर ये इश्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं, तो क्या कॉर्पोरेट मित्रा एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी बन सकता है, और कॉर्पोरेट मित्रा किन लोगों के लिए स्पेसिफिक उनको हेल्प करेगा अपना करियर बिल्ड करने के लिए। तो कॉर्पोरेट मित्रा क्या अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में। ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें जो हमने इश्यूज डिस्कस करे हैं, इनमें से किन इश्यूज से आप एग्री करते हैं, किन से आप डिसएग्री करते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।